डेफिनेशन में, परिभाषा में हमने प्रेम को डाल दिया। बस ऐसा समझो कि हमें कमल के साथ सिर्फ कीचड़ पे ही अपना ध्यान दे दिया। लेकिन जब तक हम इसको ठीक से नहीं जानेंगे, ये उपजता कहाँ से है, ये है कहाँ, ये पहुँचता कहाँ है, ये हमें कहाँ ले जा सकता है। 4 pillars of spirituality, what Osho has explained। ओशो ने जो 4 स्तंभ कहे, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ, वैसे तो चारों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मेरे स्वभाव से वो मेल खाता है, प्रेम। और प्रेम जो भी हम संसार में जानते हैं, इसे जितना मिसअंडरस्टूड किया, शायद किसी भी चीज़ को नहीं किया गया। ध्यान को भी किया, लाइफ अफर्मेशन को भी किया जो ओशो ने समझाया, और तुरिया, ओंकार, वो तो बहुत लोग तो जानते ही नहीं थे। लेकिन ये जो 3 तल कम से कम हमने सुने हैं या जानते हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में, जिसके लिए ओशो ने इतना खुल के बोला। और इतना खुल के बोलने के बाद परिणाम क्या मिला? ओशो को बुराइयाँ। क्योंकि प्रेम को जो हम समझते थे, हम जिस तल पर खड़े थे, हमने तो वही समझा, क्योंकि दूसरे का हमें पता ही नहीं। एंड वॉट actually has been misunderstood this in 4 pillars. The important, what I feel, is because it match with my nature, that is love. And this love has been so much misunderstood in this life, because we have heard about so much of love, and what we understood, we just, everything is coming through the mind, and we are seeking all the explanations through the mind. And the most beautiful thing is what Osho is saying, and that is a very important statement, which is love is not a relationship, it's a state of being. This statement, what I feel, is the highest statement Osho has given with full clarity. I repeat, love is not a relationship, it's a state of being. प्रेम के बारे में जो ओशो ने सबसे महत्वपूर्ण कहा, अंग्रेजी में कहा, हिंदी में मैंने अभी तक नहीं सुना, लेकिन इतना महत्वपूर्ण वाक्य कि प्रेम एक संबंध नहीं है, प्रेम हमारी चेतना का स्वभाव है। और जब तक हम इसे वैसा नहीं समझेंगे, तब तक इसके बारे में भ्रांतियाँ चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। अथातो भक्ति जिज्ञासा में ओशो कहते हैं, प्रेम जब गिरता है तो काम बन जाता है, और प्रेम जब उठता है तो प्रार्थना बन जाता है। हम बीच में हैं कहीं ना कहीं, हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम चाहें तो सीढ़ी से नीचे उतरकर इससे काम समझ लें, और चाहे तो इसे स्टेट ऑफ बीइंग बनाकर, इसे अपनी चेतना का स्वभाव बनाकर इसे प्रार्थना या परमात्मा बना दें। इसीलिए इस प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है, और हम इसके दोनों पहलू समझेंगे। क्या सिर्फ काम प्रेम है? क्या कामनाओं में घिरे रहना प्रेम है? नहीं तो जीसस ने यही नहीं कहा होता कि प्रेम ही परमात्मा है, गॉड इज लव। नहीं, या लव इज गॉड, जो भी स्टेटमेंट हमने सुनी या समझी, एक तरफ तो कहाँ इसे परमात्मा के समान रखा जा रहा है, और एक तरफ हमारी समझ, मेरा मन, इसे कहाँ तक गिराकर सिर्फ काम समझकर इसको कितना निंदन करता है। इसका माना ऐसा समझ सकते हैं कि प्रेम का फूल, प्रेम का कमल कीचड़ में खिलता है। दूसरी तरफ से समझे तो हमने इसे कीचड़ ही जान लिया कि कमल कीचड़ में है, लेकिन अगर समझो तो कीचड़ में भी कमल खिलाया जा सकता है। हमारे दृष्टिकोण का फर्क है। जिस काम के डेफिनेशन में, परिभाषा में हमने प्रेम को डाल दिया, बस ऐसा समझो कि हमें कमल के साथ सिर्फ कीचड़ पे ही अपना ध्यान दे दिया। लेकिन जब तक हम इसको ठीक से नहीं जानेंगे, ये उपजता कहाँ से है, ये है कहाँ, ये पहुँचता कहाँ है, ये हमें कहाँ ले जा सकता है। हमें चाहे सकारात्मक दृष्टिकोण हो, चाहे ध्यान हो, चाहे प्रेम हो, चाहे तुरिया ओंकार हो, उसका पूरा मानचित्र हमारे पास होना चाहिए, पूरा मार्ग हमें स्पष्ट होना चाहिए, ताकि यहाँ से लौटने के बाद हम उस जीवन को उपलब्ध हो सके, हम वो प्रयास कर सके।
And in these 2 days, today we will just talk about the definition of love, what Osho is giving. Like, prem is not a relationship, it is a state of being. And tomorrow we will understand how we can attain it. Because that's the complete passage, path, what we want to know that. Because after going from this, we should have the clear message and the clear definition and the clear pathway where we have to walk and attain ourselves to the true love. If we just talk about the definition, so many saints in this world is defining prem, in this love, in the different ways. But only definition is not enough. So many people are talking about the problems, but only problems are not enough. We want a solution. We want to attain something. That's why we are here. And if you can't attain what the reality and the purity of the life is, then there is no use of coming here. So we should be clear in all the aspects of life. We should be clear all what about the meditation is, what about the love is, and what about the fourth, which is just like a godliness. And then there is an issue of coming here. और जब तक हमें सब कुछ स्पष्ट नहीं होगा, तब तक यहाँ से जाना भी मत. चाहे कितने भी प्रश्न पूछते रहना, क्योंकि आपको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता. चाहे प्रोग्राम खत्म भी हो जाए, आप किसी से भी टाइम लेके अपनी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन भीतर आपको स्पष्ट होना चाहिए आप यहाँ क्यों हैं, किस लिए हैं, और यहाँ होने से हुआ क्या. और जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं, अगर उससे देखें तो शुरू होता है एक अट्रैक्शन से. जैसे गाने होते हैं ना, पहली नज़र का प्यार, बस देखते ही प्यार हो गया. ऐसे होता तो कुछ नहीं है, सिर्फ आकर्षण है जिसे हम प्यार कह देते हैं. तो वो जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, जो हमें खींचता है किसी की तरफ, ज़रूरी नहीं है कि हम बस उसको समझें, लेकिन भीतर अगर आप देखोगे ना तो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं होती ज़रूर है किसी के साथ. और फिर धीरे धीरे हम इनिशिएटिव लेते हैं, और इनिशिएटिव लेकर हमारे भीतर वो जो कामनाएं हैं बस किसी को पाने की, बस किसी के साथ हो जाने की, वो चाहे बाद में पता चलता है कि कहाँ गलतफहमी में पड़ गए, वो एक अलग बात है. लेकिन अगर देखें तो प्रेम की शुरुआत कहाँ से होती है, और उस अट्रैक्शन के बाद बस हम पाना चाहते हैं. वो सब कामनाएं जुड़ी हुई है हमारी कि बस तेरे साथ थोड़ा सा समय बिता ले, बस तुम मिल जाओ तो ऐसे लगेगा कि बस दुनिया में दो जहां मिल गए. वो सब कवियों ने बहुत व्याख्या की है, लेकिन वो सारी की सारी व्याख्याएं सिर्फ बाहरी प्रेम की है, जिसमें कोई स्थायीपन नहीं निकलता. क्योंकि थोड़ा सा प्रेम पैदा होता है, उसके बाद कामना भी जाग जाती है, मोह भी जाग जाता है, और उस मोह और कामना के अंतर्गत इस प्रेम में बस हम ऐसी खाई में गिर जाते हैं कि बस जीवन में प्रेम से निराश हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि प्रेम की असलियत हमने नहीं जानी, प्रेम के बारे में हमने नहीं जाना, सिर्फ एक अट्रैक्शन करके और इसे सब कुछ समाप्त कर दिया. एंड व्हाट वी जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लव, द लव स्टार्ट्स विद द अट्रैक्शन, एंड with the attraction we want to be with that person, maybe few minutes, few hours, and after that we want to live with that person. And when it converts into the relationships, and then all the negativities start coming, because in the relationship there is expectations. In the expectations, after when it is not completed, then you have a complaint, and when you have complaint, then where love goes? Where love goes? Because we have not understood the real love. The real love, which is my state of being, which has no expectation, which has not a possibility of having any kind of complaint. Because that love only understands one language. What good, what best I can do. Hope I have the feeling of love. And that is the expression. When it is a state of being, from that state of being, there is no expectations. Only you want to share your inner core, share what you have the best. And that sharing is expression of love. Not to saying only I love you. These three words are so simple that everyone is using these words, not even understanding what that mean is. So the feeling of sharing your core, what you have, your inside, that is an expression of love, not the words I love you. और भीतर
ये जो प्रेम है, ये प्रेम सिर्फ 3 शब्दों में नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। ये प्रेम है जो मेरे भीतर, मेरे पास सबसे कीमती है, मैं उसे कैसे बांट सकूं। जिसके प्रति मेरे लिए भावना जागती है, उसको मैं अपना सबसे बहुमूल्य, अपना मूल्यवान, अपने भीतर का जो भी है कैसे बांट दूं, कैसे दे दूं। ये शेयरिंग एक्सप्रेशन है उस प्योर लव का, उस शुद्ध प्रेम का, कि आप अपने भीतर का मूल्यवान सब कुछ दे देना चाहते हैं। और इसी से हमारा प्रेम और उपजता जाता है, क्योंकि प्यार जितना भी बहता चला जाए मेरे भीतर से, आ रहा है उस सोर्स से जहाँ कोई सीमा नहीं। क्योंकि वो स्टेट ऑफ बीइंग, मेरी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? मेरी चेतना, मेरा चैतन्य जो जुड़ा है उस परमात्मा से, जहाँ प्रेम की कोई सीमा ही नहीं। लेकिन इस प्यार को सिर्फ और सिर्फ शिकायत और कामनाओं में उलझाकर, जिसको हम प्यार कहते हैं, बस वो प्यार ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। इसलिए इन 3 दिनों में कैसे मैं अपने शुद्धतम प्रेम को उपलब्ध हो जाऊं, जहां उसका सोर्स है, जहां से वो पैदा होता है, जहां से वो आता है। फिर वो एक सुवास की तरह, जैसे एक फूल के चारों तरफ सुगंध फैलती है, ऐसे तुम्हारे होने से उस प्रेम की सुवास चारों तरफ फैलती है। इसलिए न प्रेम पाना, न प्रेम करना, बस प्रेम हो जाना। और वो प्रेम हो जाना ही वो परमात्मा हो जाना है। किसी ने कहा है, प्रेम से परमात्मा को जाना नहीं जाता, प्रेम से परमात्मा हुआ जाता है। और उस होने का मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है, लेकिन हमें उसने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्योंकि ये अशुद्धियों से, इन कामनाओं से, इन अशुद्धियों से, इन शिकायतों से, कि असली प्रेम हमारा कहाँ लिप्त हो गया, लुप्त हो गया, इसका हमें दूर दूर तक एहसास ही नहीं हुआ। एंड द लव विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म, which is coming from your state of being, which has no limit. You can easily attain that state of being once you come back to yourself. And once you are with yourself, then this love is just like a fragrance, the fragrance of a flower wherever you are. The fragrance is always surrounded you. There's no need to share the love then. At that stage, when you become the loving fragrance, there's no need to beg for the love. You become the love. And once you become the love, the fragrance is all around you. And this is the reality. This is actually the purest form of the love, which you can attain by coming back to yourself. Just combination of all the 4 important pillars. You attain yourself. You attain your true love. And after that, you becomes the true love. And that is the godliness. You don't even understand or don't even experience the state of being, the purest form of the love. You become this godliness. And this is actually the way to become the godliness. You don't have to just search for the God in the whole world. You yourself is a God inside. But you have to be at your purest and purest form of the being. And that's it.